पहले ही क्या कम था, ये गुड़हल झेल रहा था गर्मी की मार और अब ये झेल रहा है नेवले का वार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। देखिए, उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें मालूम होगा कि नेवला आ गया है हमारे टेरेस गार्डन पर और बहुत नुकसान कर रहा है। पहले भी उसने हिबिस्कस के ही प्लांट को बाहर निकाल कर फेंक दिया था। अब मैं सुबह की जाती हूँ वाटरिंग करने के बाद, तो इवनिंग में आती हूँ। दोपहर भर में खोद देता है सन्नाटा पाकर टेरेस पर और दिन भर मिट्टी सूखी पड़ी रहती है। बस पौधे को खतरा ही खतरा। तो अच्छा खासा ये गुड़हल, गर्मी की वजह से इसमें ब्लूमिंग नहीं हो रही थी, तो शुरुआत होने ही वाली थी। उससे पहले ही नेवले ने देखिए किस तरीके से बिल बनाया इसके अंदर। पता नहीं क्या मज़ा मिलता है, और मिट्टी खोद खोद कर नीचे तक फेंक देता है, तली तक खोद देता है। अब मैं क्या करूँगी, आई तो थी वाटरिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ ये सब देखकर खून सूख गया मेरा कि लीजिए अभी यहाँ मैं वाटरिंग कर दूँगी तो यहाँ तो जलथल हो जाएगा, कीचड़ मच जाएगी यहाँ पर और मिट्टी अलग वेस्ट हो जाएगी। तो मिट्टी तो मैं वेस्ट होने नहीं दे सकती। तिनका तिनका तो मैं बटोर कर रखती हूँ मिट्टी का, झाड़ झाड़ कर गमलों के नीचे से निकाल निकाल कर, और अलग अलग वेस्ट कंटेनर्स में कंपोस्ट बना बना कर इसका ही इस्तेमाल करके तो मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। तो फिर इसको भी हेल्दी ही बनाने के लिए मैं यहाँ गोट मैन्योर लेकर आई हूँ। मेरे पास ये रहता है ना, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि पड़ोस में आंटी के यहाँ कुछ बकरियां हैं और वो मुझको गोट मैन्योर मतलब गोट पूप दे देती हैं। तो सुखाकर मैं बोरी में भरकर रख लेती हूँ और उसके बाद इस तरीके से पीस पीस कर मिलाती हूँ। ऐसे भी मिला दीजिए, बकरी की मेंगनी में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें फंगस नहीं लगती है। अच्छा, ये ज़्यादा गर्म खाद भी नहीं होती, तो इस मौसम में भी मैं देती ही रहती हूँ, और जो कि मैं देती हूँ तो मेरे प्लांट्स में मैंने आज तक कोई नुकसान नहीं देखा। तो फिर यही किया, शायद इसकी स्मेल पसंद ना आए और अब की बार ये इसको ना खोदे, क्योंकि मैंने पहले भी जिन पॉट में मेंगनी भर दी है उसको नहीं खोद रहा है, और गीली मिट्टी को नहीं खोदता है, सूखी मिट्टी को खोदता है। खैर क्या करूँ मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकती। और गोट मैन्योर दिया, इस साइड में भी मिट्टी में इस तरफ से उस तरफ चढ़ा देती हूँ, तो जो मेंगनी है वो जब वाटरिंग करूँगी तो नीचे नीचे डीकम्पोज होगी और खाद बनती रहेगी और जड़ों को ताकत देती रहेगी, और धूप में सूखेगी भी नहीं और पानी को होल्ड करके भी रखेगी। तो ये मिट्टी से मैं उसको कवर कर दूँगी और इस तरफ होल बनाऊँगी, मतलब खुरपी ला रही हूँ अभी और उससे खोदूँगी। खोदने के बाद इसमें मैं कुछ गोट मैन्योर और भर दूँगी, और साथ में इसको फंगस ना लगे, क्योंकि मैं गोट मैन्योर डाली हूँ ना, और इस मिट्टी का यूज़ भी करूँगी, यहाँ क्लीनिंग भी करूँगी, सफाई तो करना ही करना पड़ेगी क्योंकि पानी से कीचड़ हो जाएगी। तो आइए, ये देखिए, मैं ही वीडियो वर्टिकल बनाने के बाद आपको हॉरिज़ॉन्टली दिखा रही हूँ ताकि आप क्लियर देख लें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ राख लेकर आई हूँ और मिक्स कर रही हूँ। राख पूरा एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, तो सब कुछ मिलेगा प्लांट को, तो इंशाल्लाह उस प्लांट को कुछ नहीं होने वाला। और ये रहा अपना ब्राउन गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, जो भी समझिए। कंटेनर में पहले ही से मैं यहाँ घास फूस इकट्ठा कर रही थी, और इसके नीचे भी मिट्टी है। अब ये भी कचरा मैं इसके ऊपर भर दूँगी, और भरने के बाद इस कंटेनर में कुछ दिन में भर कर रखूँगी, तो ये मिट्टी रिचार्ज होने के बाद हेल्दी सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी, दुगनी भी हो जाएगी, और फिर इसको मैं और गमलों के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये जो टेंगल हार्ट पड़ा हुआ था ना, इसको ये खासियत है कि कटिंग को ऐसे ही रख दीजिए, एरियल रूट्स आते हैं इसमें और ख़ुद ही ये जड़ें फैल फैल कर मिट्टी को पकड़ लेती। तो कुछ दिन में ये गमला भर जाएगा, और बाकी का काम मैंने इस पर भी कर दिया। यहाँ क्लीनिंग भी कर दी, काफ़ी मिट्टी भी निकली जो कि मैंने गमलों में इधर उधर भर दी है, तो वो मिट्टी फिर से तैयार होगी मेरे लिए। अब मुझे ज़्यादा मिट्टी नहीं मंगानी पड़ती, ख़रीदनी भी नहीं पड़ती। और अब मैं कर देती हूँ वाटरिंग इसमें, और रखती हूँ
यहीं पर सुबह देखूँगी कि अगर धूप है तो शेड में कर दूँगी। और अब मैं बाकी भी प्लांट्स में वाटरिंग करने जा रही हूँ। अभी देख सकते हैं आप, चाँद निकल आया है, बड़ा खूबसूरत सा चमक रहा है। और मैं तो रहूँगी ना अभी यहाँ पर, नमाज़ भी पढ़ूँगी यहीं पर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम यहाँ पर रहना और यहाँ पर चाय पीना। ये वो प्लांट है जिसको पिछली बार नेवले ने खो दिया था और अभी ठीक हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और आप ही लोगों की दुआएं भी रहती हैं मेरे साथ, इसीलिए मेरे प्लांट्स भी अच्छे रहते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी अच्छा ही हो जाएगा। चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।